रमजान मुबारक महीने में दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में रोजा इफ्तियार पार्टी कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों के साथ अन्य कोर्ट के वकीलों ने भी शिरकत कर भाईचारे को बढ़ावा दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हेमंत अख्तर ने कहा कि इफ्तियार प्रोग्राम से जहां सवाब मिलता है वहीं भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। इस समय सभी बार एसोसिएशन का चुनाव एक साथ चल रहा है। उन्होंने मोहम्मद शाकिर को मतदान करने की अपील की। मोहम्मद शाकिर एडवोकेट ने कहा कि मैं सेकेंडरी पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि सोच समझ के वोट करें, जो आपके लिए काम कर सके, किसी के बहकावे में ना आए और सोच समझकर अपना कीमती वोट करें, जिससे आपको सभी तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके और हवाई मतदान ना करें। उन्होंने आए लोगों का शुक्रिया अदा किया। हैदर अली एडवोकेट ने कहा कि मैं अगर चुनाव जीता तो वकीलों के हितों के साथ साथ पत्रकारों को भी फ्री पार्किंग दिलाने का काम करूंगा। हैदर अली बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के झा एडवोकेट ने कहा कि इफ्तियार में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार की नीयत सही नहीं है, वकीलों के खिलाफ कानून लाने का प्रयास कर रही है जो सही नहीं है। श्रीमती फरहाना एडवोकेट ने कहा कि मीडिया देश की जान है, मीडिया का सबको सम्मान करना चाहिए, लेकिन मीडिया के कुछ साथी देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ रही हूं, अगर मैं चुनाव जीत कर आई तो बार के लिए बेहतरीन काम करने का काम करूंगी। एडवोकेट ने कहा कि सरकार को जो कानून एडवोकेट के खिलाफ लाई थी उसका विरोध सबसे पहले कड़कड़डूमा के वकीलों ने किया था। इस कानून को किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे। इस मौके पर मुख्य रूप से एडवोकेट आफ्ताब फाजिल, मोहम्मद चांद, मोहम्मद दानिश, अब्दुल गफ्फार, जाकिर रजा एडवोकेट आदि ने अपने विचार रखे। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं जी, और खुशी की ये वजह पूछ सकता हूँ? नहीं, खुशी की वजह नहीं है। तो त्यौहार का मौसम चल रहा है तो इसमें तो खुशी होता ही है आदमी। और फिर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भी ऐसा आज हमने इफ्तार का जहाँ प्रोग्राम रखा और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए, तो ये अपने आप में खुशी की बात है। और मैं ये देख रहा था कि जिस तरह से लोगों का हुजूम था जी, और यहाँ जो वो नज़ारा भारत में, क्योंकि विविधता में एकता है और भारत का संविधान जिस तरह से सभी को अपने अपने रस्म व रवाज, अपने त्यौहार मनाने की इजाज़त देता है, तो वो नज़ारा मैंने यहाँ देखा कि भारत के लोग आपस में एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं। अभी होली पे आप लोग शामिल थे और इफ्तार में यहाँ सब लोग जो है हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर इफ्तार मना रहे हैं। तो इस इफ्तार के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरी तरफ से ये संदेश है कि ये तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर हमारे पास यहाँ गंगा जमुना तहजीब का मामला है। यहाँ पर हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख और ईसाई सारे लोग मिल करके सारे त्यौहार मनाते हैं। तो इसलिए हमने अभी होली थी एक हफ़्ता पहले और उस पर भी तरह तरह की बातें लोगों ने की हैं, लेकिन यह है कि उसके बावजूद भी हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से होली मनाई है। हिंदू और मुसलमानों ने सबने मिल करके मनाई है। उसी तरह से आज यहाँ पर हमने जो इफ्तार का प्रोग्राम रखा था, इस इफ्तार के प्रोग्राम में भी सभी जाति के लोग आकर के यहाँ पर शामिल हुए हैं और सब ने बहुत अच्छे से ये त्यौहार मनाया है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर चुनाव जीत के आते हैं तो क्या क्या सुविधाएँ देंगे? देखिए, सुविधाओं का जहाँ तक सवाल है, हम जीत करके आते हैं तो हम चूँकि ऐसा है कि अपनी वकील बरादरी को रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं और अगर हमें मौका, हमारी बरादरी अगर हमें मौका देती तो हम अपनी बरादरी के लिए जो भरसक प्रयास होंगे वो करेंगे। जो उनको सहूलियत हम अपनी तरफ से दे सकते हैं वो देंगे। सर, शाहदरा बार एसोसिएशन बहुत पुरानी बार है, लेकिन आज भी यहाँ जो एडवोकेट्स हैं उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या वजह मानते हैं क्यों समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही? देखिए, समस्याएं तो सब जगह होती हैं, हर समाज में होती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका सॉल्यूशन हो जाता है, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन जिनका सॉल्यूशन नहीं भी होता उनके लिए धीरे धीरे करके प्रयास किया जाता है। हम भी उसके लिए प्रयासरत हैं। आप पहले से करते आए हैं और हमारे से पहले जो हमारे बड़े थे उन्होंने भी किया है और आज हम कर रहे हैं। हमारे बाद हमारे जो छोटे आएंगे वो भी करेंगे। आखिर में अपने मतदाताओं को, अब यहाँ दिल्ली वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से अपने सभी मतदाताओं से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे सारे मतदाता अपने मत का प्रयोग बार के सदुपयोग के लिए करें
बार के वेलफेयर के लिए करें, बजाय इसके कि हम किसी की रौ में बह करके आके या किसी के हर्षोल्लास में आकर के कभी किसी के प्रेशर में आकर के अपना वोट कास्ट करें। उससे बेहतर ये है कि हम अपना खुद अपना डिसीजन लें और जो बेहतर लगता है, जो कैंडिडेट बेहतर लगे उसके फेवर में अपना मतदान करें। आपका बैलेट नंबर क्या है? मेरा बैलेट नंबर 6 है। मैं ऑनरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर यहाँ पर कंटेस्ट कर रहा हूँ शाहदराबाद में। इस तरह कार्यक्रम के देखिए, बहुत अच्छा लगा और इससे क्या होता है कि हिंदुस्तान की जो एक गंगा जमनी तहजीब है वो यहाँ नज़र आती है। सारे लोगों ने सबने मिल के बैठ के साथ अफ्तार पार्टी की और उसके साथ साथ इलेक्शन तो चल ही रहे हैं। ये पार्टी शाकिर साहब ने ऑर्गेनाइज़ की थी, जो सेक्रेटरी के लिए कैंडिडेट हैं। तो लेकिन सारे लोग यहाँ आए हुए थे और सबने मिलजुल के खाना खाया और अफ्तार किया है। और मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि ये हिस्ट्री में पहली बार है कि तमाम दिल्ली के सारी कोर्टों के इलेक्शन एक दिन में होने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल है। और वकीलों का तो अगर एक छोटे से ही कोर्ट का भी इलेक्शन होता है तो एक पूरा फेस्टिव एटमॉस्फेयर होता है, और इस बार तो पूरी दिल्ली का इलेक्शन एक दिन में हो रहा है। तो क्या मैसेज देंगे वकालत को लेकर, जो बच्चे वकालत के लिए आए हैं? देखिए, मैं वकालत बेसिकली अपने आप में एक अंदर कीड़ा होता है जो कि दूसरों की मदद करने का एक जज्बा होता है। तो मैं बच्चों को यही कहूँगा कि लीडरशिप में भी क्वालिटी यही होती है जो एक वकील की क्वालिटी होती है। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि जो दिल्ली की वन ऑफ द बेस्ट जुडिशरी इन इंडिया है, इसको चीज़ों को और आगे लेके चलें और गरीब लोगों की ज़्यादा से मदद करें और लोगों को इंसाफ दिलाएँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब की पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं और अपने शाकिर भाई के चुनाव प्रचार के लिए आया हूं। शाकिर भाई के लिए अपने वकील भाइयों से जो कि बुद्धिजीवी वर्ग हैं और ये अपने समाज को एक नई दिशा देने का मादा रखते हैं। हमारे शाकिर भाई जो हमेशा से ही वकीलों के वेलफेयर के लिए लगे रहते हैं, संघर्षरत रहते हैं। इन्होंने जब हमारे शाहदरा बार ने इनको अवसर दिया है, हमारे आदरणीय सम्मानीय वकील भाइयों ने इनको अवसर दिया है, इन्होंने उसका समुचित उपयोग किया है और वकील भाइयों के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए इन्होंने हमेशा संघर्ष किया है और समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश ईमानदारी और निष्ठा से इन्होंने करी है। मैं शाहदरा बार के अपने सभी साथियों से अपील करता हूं कि ऐसे जनप्रतिनिधि को आप चुनें जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, जो आपके हर कल्याण के लिए समर्पित हो, आपके लिए समर्पित हो। और हमारे शाकिर भाई ऐसे ही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारी बहुमत से जीत करके आएंगे और वकील भाइयों शाहदरा बार का अच्छा से अच्छा वकील भाइयों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य करेंगे। एडवोकेट्स के लिए जो एडवोकेट्स ने मांगा था प्रोटेक्शन बिल, सरकार प्रोटेक्शन बिल तो लाई नहीं है, एक अमेंडमेंट बिल ले आई जिसका सभी ने विरोध भी किया है, लेकिन प्रोटेक्शन बिल क्यों नहीं आ रहा है? प्रोटेक्शन बिल भी आएगा जब मजबूत प्रतिनिधित्व होगा किसी भी बार का संपूर्ण हिंदुस्तान में, तो सरकार मजबूरन एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल भी लाएगी और सब कुछ होगा समाज के कल्याण के लिए, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए होगा। अधिवक्ता चूँकि समाज को एक दिशा देते हैं, इसलिए एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और समाज में समरसता का प्रचार करने वाले, सौहार्दता का प्रचार करने वाले ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे तो वो ज़रूर ही सब कुछ होगा, वकीलों के कल्याण के लिए होगा और बहुत ही अच्छा समय आएगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। पॉलिटिक्स आप भी चालू रखते हैं? आप पॉलिटिक्स से ताल्लुक, हम तो सामाजिक सौहार्द का वातावरण चाहते हैं देश में। यहाँ गंगा, जैसा हमारे शाकिर भाई ने कहा है कि ये गंगा जमुनी तहजीब है, तहजीब का देश है। यहाँ जब मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर किसी हिंदू कौम के व्यक्ति की दुर्घटना होती है तो क्या ब्लड बैंक में ये देखा जाता है कि मुसलमान का खून है या हिंदू का खून है? उस समय पहले जान बचाने को प्राथमिकता दी जाती है, बजाय ये देखने की कि किस कौम का खून है। तो मेरा कहना है यही वो देश है जहाँ सब कुछ बहुत ही अच्छे से होता रहा है और आगे भी होगा। बीच में कुछ लोग थोड़ा माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग बुद्धिजीवी हैं, समझते हैं और अब सब कुछ उजागर होता जा रहा है। तो आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं एडवोकेट अथर, जो कि हम कड़कड़ोमा कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ की हमारी मेंबरशिप है। आज जो है यहाँ कड़कड़मा कोर्ट में रोजगार पार्टी हुई, बड़ी अच्छी गैदरिंग हुई, अच्छा स्टार कार्यकर्ता, इस उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? ये शाकिर भाई हैं जो शाकिर हुसैन हमारे कड़कड़मा कोर्ट से है और ये पहले भी क्या नाम है बार काउंसिल में, शाहदरा बार काउंसिल में ये चुनाव पहले जीते हैं।
सेक्रेटरी पर, और ये इन्होंने दोबारा से इन्होंने दावेदारी की है। और ये इफ्तार पार्टी की गई है, 1-2 हज़ार लोगों की गैदरिंग है। और ये गंगा जमुना की तहजीब रमज़ान का महीना है, और इसमें सारे साथी जो हमारे एडवोकेट हैं, सब लोग मुस्लिम और हिंदू सारे लोग मिलजुल कर साकिर भाई के समर्थन में आए हैं। दोबारा से हम लोग जीत हासिल करेंगे, अच्छी जीत हासिल करेंगे। मेरा एक सवाल है कि इफ्तार पार्टी कड़कड़डुमा कोर्ट में हर साल होती है, लेकिन कई कोर्ट ऐसे हैं इफ्तार पार्टी नहीं होती है, उनके लिए क्या है? वही दूसरे कोर्टों से हमें कोई मतलब नहीं है। वो इफ्तार पार्टी ये दिल कड़कड़डुमा सबसे पहले हमारा एक अच्छा कोर्ट है जो कि पूरी दिल्ली के अंदर, और जो भी आवाज़ उठती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सबसे पहले हमारे कड़कड़डुमा कोर्ट से उठाई जाती है। और यहाँ पर हर साल गंगा जमुना की तहजीब जो कहते हैं, और यहाँ पर हमेशा जो हिंदू मुस्लिम मिलकर होली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, और ये अफ्तार पार्टी भी साथ में करते हैं। द्वारका कोर्ट है, कयोर कोर्ट है, वह इफ्तार पार्टी कभी नहीं होती, तो क्या वहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे? क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वहाँ भी भाईचारे की बात होती है। साकेत कोर्ट हो या द्वारका कोर्ट हो, वहाँ पर जो आपस में कंट्रोवर्सी है वो इत्तेफाक नहीं है वहाँ पर, लेकिन एसोसिएशन में इत्तेफाक होना चाहिए। इस जैसे कि दीपावली त्यौहार मनाया जाता है, होली मनाई जाती है, इसी तरह से क्या नाम है इफ्तार पार्टी भी रमज़ान के अंदर मनानी चाहिए। और एसोसिएशन में सारे वकील एकता सब एक होते हैं। वकीलों को हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर जनता का भी ख्याल रखना चाहिए, और वकीलों के साथ में हमेशा एक दूसरे के ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई हैदर अली, जो मेंबर एक्टिविटी के साथ कोर्ट में मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। मेरा बैलेट नंबर 5 है। मैं यूट्यूब में पोस्ट पर लड़ रहा हूँ, और मैं वकीलों के हित की बात करूँगा और हित में रहूँगा उनके। आज जो इफ्तार का कार्यक्रम हुआ यहाँ पे कोर्ट में, कैसा लगा? क्या इस तरह कार्यक्रम होने चाहिए? बहुत ही बढ़िया लगा, और मैं काफ़ी सालों से देखता रहा हूँ। ऐसे ही प्यार मोहब्बत में एक मैसेज जाता है लोगों के लिए कि रोज़ा इफ्तार और होली मिलन साथ करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आपस भाईचारा बना रहे, और सरकार को भी ये पता होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम दोनों हैं भाई भाई। अगर मैं एक सवाल था, जो बड़ा जैकी चुनाव तो हर साल होते हैं, जीतते हैं लोग लड़ते हैं, लेकिन जो पार्किंग है वो बाहर लगा दीजिए आम लोगों ने, और प्रेस के लिए पार्किंग में छूट नहीं होती है। हालांकि कोर्ट के बाहर पार्किंग होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद होती है तो प्रेस से कोई आता है, उसके लिए कोई छूट नहीं होती। सर उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि इसके लिए जिम्मेदार हमारी बाहर ही होती है। तो बाहर के बाहर तो आप भी पार्ट है। अगर चुनाव अगर मैं बाहर में आया तो मैं हाथ जोड़ के विनती भी करूँगा और आशा भी करूँगा कि मेरे जो प्रेस वाले भाई हैं इनका स्टाफ चला जाए वहाँ, क्योंकि वो भी प्रेस से ही है, मीडिया से, और हम भी स्टाफ से ही है। बिल्कुल आपको जो भी होगा सहयोग को दिला जाएगा, आपके लिए फ्री एंट्री होगी वहाँ पार्किंग के लिए। देखिए भाई, शाकिर ने ये इफ्तार पार्टी कराई है, जो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर यहाँ कंटेस्ट कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छे जुझारू नेता हैं और लोगों के लिए खड़े रहते हैं। कड़कड़डुमा में हमेशा इन्होंने काम किया है, आगे इंशाल्लाह लोग इन्हें जिताएंगे तो ये आगे भी काम करेंगे। ये इफ्तार पार्टी जो है वो सभी के लिए थी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है ये इफ्तार पार्टी, और सभी लोग इसमें शामिल थे, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुस्लिम हों। एक गंगा जमुना तहजीब को आगे बढ़ाने के लिए जो एक ये चल रहा है प्रोग्राम, ये अच्छा प्रोग्राम किया है, और आगे भी ये इस तरह की इफ्तार पार्टी होते रहेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। अगर क्या कह दिया देखिए जीत के आएंगे तो मैनिफेस्टो, देखिए मैनिफेस्टो सबसे पहला मैनिफेस्टो ये है कि यंग लॉयर्स के लिए जो सीट्स, चैम्बर्स और ख़ास करके जो स्टाइपेंड वगैरह होता है वो नहीं मिलता, तो वो चैम्बर्स भी दिलाएंगे इंशाल्लाह। और जो सीट्स हैं यंगस्टर्स के लिए, जो बैठने की जगह होती है वो नहीं है, वो सारा कराएंगे यहाँ, और पहले भी काम किया है, अभी आगे काम करेंगे। पहले भी सेक्रेटरी रहे हैं, पहले ट्रेजरर, पहले शाकिर साहब ट्रेजरर रहे हैं। अच्छा। और अपने उस टेन्योर में बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है इंशाल्लाह, और अभी भी ऐसा लगता है कि उनको लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। एक अच्छी, आपने देखा होगा, बड़ी एक अच्छी अफ्तार रही है, काफ़ी सारे लोग रहे हैं, लोग कड़कड़डुमा से भी रहे हैं, बाहर से भी रहे हैं। हमारे बड़े भाई इमाल अख्तर साहब भी आए हैं, उन्होंने भी जो एक गैदरिंग देखी है, तो इस वजह से सारे लोग इसमें शिरकत की है। जी तो उस पर कुछ मैसेज दिए। रोज़ा इफ्तार पार्टी इतनी तसल्ली से और इतनी अच्छी तरीके से हुई है, और अल्लाह की ही, ये अल्लाह के फजलो करम से हुई है, क्योंकि इंसान कुछ भी नहीं है, मालिक से ऊपर कोई नहीं हो सकता। उसके फजलो करम से इतनी अच्छी इफ्तार पार्टी अभी तक नहीं हुई है जितनी अच्छी इफ्तार पार्टी ये हुई। मेरा सवाल है कि जो युवा बच्चे लगातार वकालत के पेशे मारे, लेकिन उनका धैर्य जो पैसा कमाने के बच्चों का, उनके लिए क्या कहेंगे कि जो पैसा ये पेशा है, कि ये पैसा कमाने के लिए या खिदमत के लिए है? ये फर्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंस है वो खिदमत के लिए है।
ये खिदमत के लिए हैं लोगों की, जो लोग यहाँ कोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों की खिदमत के लिए हैं। ये वकील यही काम तो करते हैं। हर एक इंसान के पास जाता कौन है? वकील जाता है। हर किसी की बातों को सुनता कौन है? वकील सुनता। नीचे से लेके ऊपर तक हर किसी की बातों को सिर्फ वकील सुनता। एक छोटा सा तो क्या कहेंगे बच्चों के लिए उनके लिए? जो बच्चे पैसे के पीछे भाग रहे हैं उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, उस पर भरोसा रखना चाहिए और पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन अपने जो ये जो हमारा रॉयल पैसा ये रॉयल वो है, हमारी प्रोफेशनल है, तो उसमें अपना धैर्य रख करके काम करना चाहिए और एकदम इस तरीके से करना चाहिए ईमानदारी के साथ। बहुत कुछ लोग हो जाते हैं, भटक जाते हैं, जल्दबाजी में थोड़े गलत काम कर लेते हैं, लेकिन धैर्य रखना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए, सीनियरों का सपोर्ट करना चाहिए और सीनियरों से सीखना चाहिए।